ते नाले तुसीं सुनिया भई जहदार सेवा सुरन ने आख्या भी जेडे जहदार नरिंजन सिंह सन इन्हां तो पहले लगे उन्हां दा दीवान सी सूरज वर्गा, ठीक है। ते उन्हां आप आख्या भी मेरा जवान चंद्रमा वर्गा, ते मेरा दीवान ते टटाने वर्गा भी नहीं। ते मैं दसो इन्हां दी की समझो कर लांगा। वो ते फिर भी सूरज भी बड़ा चंगा है ते चंद्रमा भी बड़ा चंगा, ते टटाना की हुंदा है? इवें मेरा ते इन्हां दे सामने टटाने वर्गा भी नहीं दीवान। ते मैं हुण दसना की है, पर मैं ना जो कुछ हुक्म होया उहदे अनुसार तुहानूं मैं बेनतियां करना। कोई अज तो 209 साल दे पहलां दी गल करन लगा मैं। ये हुण तुसीं वेख लिओ भी की सी उदों। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तो बाद नाम सिख पंथ विच 3 प्रकार नाल गुरियाई आई है। किहड़े किहड़े तरीके नाल? एक ते है भी तरोंदर आई है गुरियाई। गुरु नानक नूं केंद्र गुरियाई दित्ती सी, किसे ने दित्ती? आप ही गुरु बने सन ना। ते गुरु हुण भी आप ही बन सकदा है। ये जरूरी नहीं भी दित्ती जाए गुरियाई ते तां ही गुरु बनदा है। जदों कह देंदे ने भाई सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तो फिर कोई भी ना दे जेड़ा पंक्ति पढ़ देगा वह गुरु बन जाता। ये तो कैसा सहा पा छड़िया जी फलाने ने गुरियाई मिली सी ते नहीं सी मिली, ते इस झगड़े में असीं पै गए। जिहड़ा गलत गल है, सतगुरु नूं नाम ही मिले तां भी सतगुरु, जिहड़ा सतगुरु सतगुरु ही है। एक ते है कि जिन्हों नहीं किसी गुरियाई नहीं दी गुरु नानक नूं गुरु बन गया। एक तरीका यह सी। दूसरा तरीका यह सी जिस तरह गुरु नानक ने शुरू किया, अंगद नूं नारियल ते होर चीज़ां रख के ते मत्था टेक दिता, लो जी मैं तुहाडे चरनां ते मत्था टेक दिता। यह दूजा तरीका सी। ते तीजा तरीका यह सी भाई ना मत्था टेकदे ने, वो बचन ही कर छड़दे ने। बाबा बसे ग्राम बकाले, उत्थे उन्होंने मत्था नहीं टेकिया, कोई नारियल नहीं धरिया, कोई चीज नहीं धरी, सिर्फ आख दिता। इसे वास्ते गुरु की पद्धति जिहड़ी है 3 प्रकार नाल समझो साडे सामने आउंदी है। हुण इन्हां तिन्नां नाल असीं वेखना है कि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जदों देह दा ओला कर गए, उस तो बाद का इतिहास जिहड़ा वो बड़ा गंगलिया जिहा इतिहास है। मैं ना भी गुरु गोबिंद सिंह जी मिले हुण गुरु बालक सिंह नूं, फिर की हो गया? नहीं मिले तो ना मिलन। ते जिस तरह गुरु नानक नूं गद्दी मिल गई सी कि गुरु बालक सिंह गुरु नहीं सन हो सकते? हो सकते सन और है सन, बिल्कुल पक्की गल है। ते दूजा फिर इतिहासक तौर पर जे असीं वेखांगे, यह भी सानू पता लगता है कि गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु बालक सिंह नूं नमस्कार करके उन्होंने 11वां गुरु धार नियत किया। इतिहास चों पता लगता है। ते तीसरा यह है कि उन्होंने आख्या कि बचन नाल गुरु होएगा। उन्होंने जी को गुरु राम सिंह की बाबत भी कह दिता, गुरु बालक सिंह की बाबत भी। अमोघ पंथ इम चलियो दुष्ट बहु भांत दबायो, बहुत कलू पिख ते पेश पेख गुरु बालक सिंह आयो, करी आद की रीत गुरु नानक की सारो, क्षमा शांति को रूप रहो बन मेर पहारो, नवदा भक्त विथार कै प्रेमा पारस दीन गुर, सुई स्वरूप को ज्ञान दे बहुर समाने निजंकार। बचन नाल भी दिती, मत्था भी टेकिया, ना भी दिती, तो घरों भी गुरु हो सकते सन। सो अज का जेड़ा दिन है ना, ये गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह के प्रादुर्भाव का दिन है। अज फग्गन की पुनिया है। इस पूर्णमाशी नूं ज्ञानी जी ने 1856 लिखिया उन्हों का जन्म, लेकिन वह गलत है। इतिहास बड़ियां अड़चना पईयां ने। गुरु नानक ही जेड़े साडे बानी ने, कोई आंदा वसाख जमे ने तो कोई आंदा कतक जमे ने, रौला पिया है। गुरु गोबिंद सिंह की बाबत भी 3 दिनों का रौला, जे तुसीं पढ़ोगे तो उन्हों का भी एक दिन वो भी रौला पिया, 3 दिन उन्हों का फर्क पिया। उन्होंने जन्म का 3 दिन पहला कहने, कई 3 दिन बाद कहते हैं। फिर जरा माघी का मेला करते हैं, ये माघी का तुहानूं पता भाई 12 नूं पोह नूं इत्थे साहिबजादे किस तरह शहीद हुए, चमकौर च हुए, सारा कुछ इस तरह करके। ते फिर गुरु गोबिंद सिंह जी किन्ने चिर बाद जाते हैं, ते माघी किड्डी छेती आ जाती है। वह जो जंग है विसाख च जाके होया सी, ते असीं माघी च बना लेने, कोई माड़ी गल नहीं। लेकिन उल्ट गल हो गई है, विसाख च जंग होया सी, माघी ते नहीं सी जंग होया। जे माघी ते हुंदा ते त्रे ना लगदी उन्हां नूं, मुसलमान त्रियाए पिछा फौजा लैके आ गए नहीं।
ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਤਰਾਏ ਮਾਰ ਕੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਤਰਾਏ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਮਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। 1841 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ, ਭਾਗ ਭਾਈ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੋਏ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਦੁਰਭਾਵ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਗੁਰਿੰਦਨਾਮਾ ਪੜੋ ਕਦੇ, ਭਵਿਸ਼ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜਾ ਉਲਥਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਾਮੇ ਤਾਰੇ 10 ਗੁਰੂ ਨਵ ਸਤ ਕਲਾ ਸੁਧਾਰ, ਗੁਪਤ ਗਿਆ ਵਰਵਾ ਖੇਲ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਪਾਰ। ਜਾਮਾ ਪੈਰੋ 11ਵਾਂ ਬਾਜਾपुर के माह, संगत मिला करोड़ दो दर्श दिखावो ताहे, 3 मास खट रहेंगे ग्रह गण का गोरिंद, उधर लोप अंडा साध जियो साखी ब्रह्मंड, चौक चांदनी खेल के जाए सुसानी दे, रव मंडल चढ़ बड़ शब्द कर बात सुनावे, एह जामा पैरों 12वां ते प्रगटे आद रघुवंश दे, संगत मिले अनंत तम मानो कोट सहंस। ये फिर अगां दी गल चली जाती, गुरु राम सिंह वाल चली जाती, अगे नहीं असीं जाना, इत्थे ही रहना अज गुरु बालक सिंह तक ही। गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੌਕਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਬਸ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਕੋ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਵਾਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਂਦੇ ਨੇ ਛੋਈ ਦਾ, ਛੋਈ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਛੋਈ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਦੁਕਾਨ ਪਾਣ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੁੱਧੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਛੋਈ ਸਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਛੋਈ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਥਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾਰੀਅਲ ਧਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 5 ਪੈਸੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਐਪੈ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਦਰਸ ਦੇ ਜੋ ਕਹੋ ਤਾਹੇ ਮੇਰੋ ਅਵਤਾਰ ਅੰਸ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਪਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ, ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਵੀ ਆਖ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਤ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਹੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨੇ ਤੇ ਸਮਾਧੀ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਈ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਈ ਸੱਪ ਢਾਲ ਕੇ, ਜੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੱਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਮਾਤਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਚਿਰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਐ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸੱਪ ਇਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ।
चीक चकाड़ा पै गया, लोग इकट्ठे हो गए। की होया जी? होना की सी जी, मैं अपनी अखी वेख्या सप, जदों मेरे पैरों का खड़ाक सुनिया चला गया। इन्हां नूं ते इस तरह सप डस गया, पर उन्हां नूं इह नहीं सी पता इन्हां दी बिरती लगी सी। जिस वक्त इसे तरह सी ना, ਉਹ ना घड़ी बाद 2 घड़ियां बाद जदों बिल्कुल उन्हां नूं आराम आ गया ते बिरती हिठा उतरी ते माता जी पुछदे ने, पुत्र तेनू कित्थे सप ने डंग मारिया? कहंदा माता जी किहो जिहियां गल्लां करदे हो, किहड़ा सप सी ते कित्थे सी? कहंदे ने पुत्र तेनू पता नहीं लगा ते तेनू सप ने डंग मारिया सी तां तू बेहोश होया सा। कहंदा नहीं माता जी, मैं ते ईश्वर दे नाम दे विच लीन होया सा। उन्हां नूं हौसला हो गया ते कहंदे ने माता जी तुसीं डरिया ना करो, इहो जिहा कौतुक होणे ही रहने ने, अगे भी कई हुंदे रहणगे। एक बार गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह इसे तरह समाधि ला के बैठे हुए सन। जदों बैठे सन ते बड़ा एक सप उन्हां दे सामने आ गया। थल्लों उन्हां दा शरीर आदमी दा ते उत्तों बड़ा वड्डा सप दा है। कदे इधर जाए कदे इधर जाए ते कहंदे ने एवें इसे तरह की करन डया, तू असली रूप जिहड़ा तेरा ओहनूं विखा खां, इन्हां गल्लां नाल मैं डरदा नहीं तेरे कोलों। कहंदे ने फिर बिल्कुल साकात दर्शन दिता। फिर चतुरभुज भगवान हो गया ते कहंदे ने उस वक्त वो जिहड़ी चतुरभुज भगवान दी ज्योति सी ना, वो गुरु बालक सिंह दे अंदर चली गई। वो जोत जद तक किसी दे विच ना होए, प्रगट ना होए, उन्होंने जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जोत चली गई तो उन्होंने अंदर जोत प्रगट हो गई। गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह उदों बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह ने जिस तरह किया सी, उन्होंने फिर हुक्म आया भी सिर पे हुण इत्थे बहन वास्ते नहीं आए ते तुसीं किरपा करके संसार दा उद्धार करो। खैर जिहड़ा श्रद्धालु पुरुष हुंदा ना, ਉਹਦੇ वास्ते निक्की जी गल भी बड़ी हुंदी है ते जिहड़ा नास्तिक हुंदा ਉਹਦੇ वास्ते बड़ी गल भी वड्डी हुंदी है। एक दिन गुरु बालक सिंह इस तरह तुरे जांदे सन, बाहरों सैर करके तुरे आउंदे ने, अगों एक झूर तुरिया आउंदा सी। ਉਹਨੇ वेंगी दे उत्ते ना घड़े धरे हुए ने, 3 घड़े अगे ने ते 3 घड़े पिछे ने। ਉਹ मन विच कहंदा आंदे ने बड़ा करामाती है, ये बड़ा आंदे ने इस तरह जिहड़ी गल करे जो करे ठीक हो जांदी है। मैं इहनूं गुरु तां मन्नांगा जे मेरे अगलियां ते पिछलियां घड़ियां विचों पिछला भी विचला टुट जा ते अगला भी विचला टुट जा, तां मैं मन्नांगा इहनूं गुरु। लो गल ते कोई भी नहीं ना। मैणी संगत सी ना, जिहड़ी मैणी राणी सी, ਉਹਨੇ आख्या सी भई मैं गुरु तां मन्नांगी जे गुरु गोबिंद सिंह मेरी गोदी विच आके बह जाए। एक ਉਹਦਾ फुरना सी ना। कई आंदे ने नहीं जी वो तो राणी दे कपड़े चंगे सन ते गुरु गोबिंद सिंह जाके बह गया सन। आंदे राणी उन्हां ते नहीं कोई असर हुंदा, लेकिन जदों ਉਹਦੀ गोदी च बह गया उन्हां ने अकाल पुरख मान लिया, उन्हां दा पूरा यकीन हो गया भी हाँ ये सतगुरु है। इस तरह जिस वक्त गल करते सन गुरु बालक सिंह दे अंतर दी जान के जदों की वेख्या, निगाह वा के वेख्या ते अगले पिछले 2 भी विचाले, उधर दा भी घड़ा टुट गया ते उधर दा भी घड़ा टुट गया। वो फिर चरनी पै गया। आंदा सच्चे पातशाह किरपा करो हुण मेरे सारे परिवार नूं भजन दिओ ते मैं तुहाडा ही सेवक बन गया। सतगुरु बालक सच्चे पातशाह दा सब तो पहला जिहड़ा सेवक बनया सी ਉਹਦਾ नाम है भाई बैंका। फोटो भी तुसां कई बारी वेखी होएगी, लबा लब जिन्हों कहते हैं। सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह दा भरा सी मन्ना सिंह। मन्ना सिंह जिहड़ा सी ना उन्हां दा पुत्र सी अगों काहन सिंह, भतीजा गुरु बालक सिंह दा। काहन सिंह दी एक लड़की सी, ਉਹਦਾ नाम सी धुली। धुली जिहड़ी सी हरीचंद नाल विआही हुई सी। हजरों तो 8 कोह पिंड सी मलाह पिंड, उत्थे बाबा लबा लब जिहड़ा सी ना बैंका जी ये रहिंदे सन। ते भागां वाले थां हुंदे ने जिथे गुरु दियां लड़कियां ते लड़के विआहे जाण। क्यों जे लड़की विआहे जाए जां लड़का विआहे जाए तो भागां वाली गल हुंदी, फिर उत्थे गुरु नूं कदे कदे दर्शन देने ही पैंदे ने ना, ते दूजियां दा भी नाल भला हो जांदा है। ਇਹ हरीचंद ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ कई वारी फिर अपने सहुरे आउंदा ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੈਂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਕਤ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੱਜਣੋ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। करम पाग संतन संगाने काष्ट लोह उदारे हो। किसी श्रेष्ठ एवं नहीं कोल भी गुरु फिरता रहा तो कोई पता नहीं हुंदा। सो ओ जदों समा आउंदा उदों ओहदा भाग जागदा। वो एक दिन हरीचंद आंदा, लै भाई गुरबखा अज मैं जाना ही अपने सहुरे, ते जे तू तैयार हो जा तो तेन मैं गुरु बालक सिंह दा दर्शन करा दियागा। कहता बिल्कुल अज मैं भी तैयार हाँ, चल दोवे चले चलते हैं। जिस वक्त दोवे आए ने
जल पानी छकिया ते आंदा चल हुण सतगुरां दा तैनूं दर्शन कराइए। सच्चे पातशाह संगत च बैठे ने, इन्हां ने जाके नमस्कार कीतीए। पहली ते गल है जदों बाबे बैंके जी ने देखिया दर्शन देखत ही सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही ते मत में ना मत। दर्शनां दा बड़ा असर पैंदा है, उन्हां ते ऐसा प्रभाव पिया, उहदा मन मोया गया। कहता इत्थे मेरा काम सौर जाएगा, जापदा कि मेरे मन की कामना जिहड़ी पूरी हो जाएगी। बचन बिलास होने लगे। सतगुरां ने बड़ा आदर किया, मिठा बोले, बहुत उन्हां दा सत्कार किया। वह भी खुश होया। आंदे ने सुनाओ जी गुरमुखो किस तरह आए हो? कहते ने मैं जी तुहाडी शरण आया ते मेरी आत्मक अवस्था। गुरु करदा की है? आ जिहड़े बाहर दे काम ने वो सीधी पग बन लिया, बन लो कोई गल नहीं, कच्छ पा लो कोई नहीं गल, कृपान पा लो, माला पा लो, पजामा पा लो, धोती पा। ये बाहर दी गल्लां जिहड़ियां ने सारी दुनिया पाई फिरदी है। ये नहीं कोई गुरु वड्डी काम करदा भी इन्हां दे। गुरु की काम करदा? गुरु मन बदलदा है। कपड़े बदलदी कोई वड्डी गल नहीं हुंदी, कपड़े जिहदी मर्जी इसे तरह दा पा सकदा, पर गुरु हुंदा जिहड़ा मन बदल दिंदा इंसान दा। जब तक मन ना बदलिया जाए कपड़ियां नाल साडा कुछ नहीं बनना। ये जिहड़े गेरवे रंग दे कपड़े पांदे ने वो प्रतीक हुंदे हन। ਉਹਦਾ मतलब है गेरवे कपड़े ने तू वेख के अपना मन जिहड़ा ना इसे तरह का बनाना है। जिहड़ा सतगुरां ने सानू चिट्टा कपड़ा दिता है, उन्हां दा मतलब है जिस तरह तेरा चिट्टा निर्मल वस्त्र है, इस तरह तू अपना मन भी निर्मल करना है। ये प्रतीक हैं, ये सतगुरां दे कोल अपण दीयां तरीके हैं। ਉਹ आंदा सच्चे पातशाह मैं सिर्फ तुहाडी शरण आया ते मैनू ऐसी गल करो भी आत्मक शांति बख्शो, वो चीज बख्शो। सतगुरां ने आख्या भांडा चंगा है, इस वक्त उंज भी इस वक्त बहुत चंगी तरह तैयार होके आया। सतगुरां ने कान में फूक मार दी, मने प्रकाश पैओ ब्रह्म नासियो ते मंत्र दियो गुर कान। मंत्र दे दिता। मंत्र मतरी धातु है, 1760 धातु हैं सन सिखर दे। उन्हां चों एक है मतरी धातु। मतरी धातु का मतलब है गुप्त भाषण सा मंत्रा। जो गुप्त भाषण करता है उसका नाम है मंत्र। कान में मंत्र दे दिता, बस वे चढ़ गई ओनू लाली। उस वक्त ही जिस तरह हड़ आ जाए ना कई बार दरिया विचों, ते फिर वो जिहड़े नदी के किनारे ने बाहर पानी चला जाता है, इस तरह लबा लब लबा लब लबा लब आखन लग पिया। इस तरह वो बिरती बन गई। भाव कहन तो वो इस तरह का साधु बन गया। वो फिर भविष्यवाणी उचारण कर लग पिया। जिस तरह वाल्मीकि जी ने की सी ना रामचंद्र दे वेले रामायण पहला लिख दी सी, ये भी वाल्मीकि जिहड़े ने साडे प्रचारकां ने मिलगोबा बना दिता है। वाल्मीकि नूं भी इक्को नूं तस्सी जांदे ने, फलाना वाल्मीकि ते फलाना वाल्मीकि है। वाल्मीकि दो होए हन। ये चित्रकूट बंदेल खड्ड दे चित्रकूट ते जिहड़ा वाल्मीकि रहिंदा सी, वो वाल्मीकि जिहड़े रामायण सी। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੂਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਲ ਵੇਗ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟੇ ਮਾਨਸ ਬਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋ ਵਾਲਮੀਕ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਿਲਗੋਬਾ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸੂਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੋਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ उन्होंने जिस तरह पहला रामायण उच्चारण कर दी सी, इस तरह होएगा। इसे वाल्मीकि के आश्रम गर्भवती सीता गई है, उथे ये जोड़े पैदा हुए ने लव ते कुश, उन्होंने उथे जन्म होया है। उन्होंने पहला लिख दिता, सारा संस्कार जिहड़ा सी ओहदा लिख दिता सी। इस तरह जिहड़े बाबा बैंका जी सन उन्होंने जो देलन आंदे ने बालक मृगेश जी गोबिंद नाम सार जप, बालक सिंह जी गोबिंद का सार श्रेष्ठ नाम जप के, बालक मरगिंद जी गोबिंद नाम सार जप, तप कर तपस्या इन्नी कीती, इहदी कठन काती। जिस तरह तलवार जिहड़ी है ना उहनूं शान ते चाढ़ दई है ना, इस तरह तपस्या करके ते अपनी बाणी नूं इस तरह शान ते चाढ़ दिता भी जिहड़ी मेरी जबान तो बाणी निकलेगी वो अगे जाके काम करेगी। एक बांके सिंह पै जौहर अजमान मने को, बांका इहो बैंका दे उत्ते जौहर अजमान वास्ते की मेरी ठीक गल होई है कि नहीं। उन्होंने सतगुरां ने इस तरह का वाक दे दिता, वो उस वक्त ही लबा लब करन लग पिया। ते ओ लगदियां ही बाणी वो ऐ मस्ताना हो गया, कदी उच्ची कूबे कदे ये जिहड़े मस्ताने हो मस्ताने हो जाते हैं ना, इन्हां दी अवस्था अगां चली जाती है। सुतीक्षण मुनि होए ने, एक अगस्त मुनि दे चेले, राम जी ओदे आश्रम ते गए सन। उन्होंने जदों पता लगा कि राम जी मेरे आश्रम ते आ रहे हैं तो खुशी हो गई। शुक्र है
मेरे घर राम आउणगे। एडा मस्ताना होया, आंदा मैं स्वागत वास्ते अगे चला। जदों जांदा है ते तुलसीदास जी लिखदे ने एडा मस्ताना होया, कदे गां नूं नस जांदा, किसे पिछां नूं नस जांदा, कदे लैंदे नूं नस जांदा, कदे चढ़दे नूं नस जांदा। दिस हर बदिस पंथ नहीं सूझा, दिशा ते विदिशा दा कोई पता नहीं रहा। को मैं कहंदा मैं कौन हां, कहां चलियो, किथे चलिया नहीं बूझा, ये भी नहीं पता। मैं कहना वा ये नहीं, मैं तुसीं इहदे ते विचार कर लियो। मस्ताने साडे विच हुंदे ने, पर सांदी जिहड़ा तोड़े ते मस्ताना बह जांदा है ते लैक्चर करदा ते अग्गा पिछा नहीं होर दिंदा, ओह अगली मस्तानी नहीं हुंदी गल हुंदी। जिहड़ा जरबा वजाउणा ते बहिंदा भी है ते उठदा भी ते लैक्चर भी करदा है, मस्ती उत्थों गां है, मस्ता हो जाएगा, लोट पोट हो पईया, लोट पोट वाला लैक्चर नहीं कर सकदा, लोट पोट होने वाली बाणी नहीं याद रहिंदी। ਐਵੇਂ आखी जाने आ भी इस तरह ये जे कोना दे मन दी तरंग करी जाते, सानू कोई इहदे ते इतराज नहीं। कहता दिस बार अर बदिस पंथ नहीं सूझा, को मैं कहा चलियो नहीं बूझा। कभू पुन पाछे पुटाई ते कभू नित करे गुण गाई, अबिरद प्रेम भक्ति मुन पाई ते प्रभु देखे तर ओट लुकाई। अबिरद भक्ति जिहदे च विरद नहीं थोड़ी जी, ਉਹ भक्ति जिहदे च बिल्कुल विरद नहीं। राम जी क्या करदे ने, उन्हें वेख्या मेरा प्यारा मेरी प्रीति विच इस तरह वेवल होया है। एक दरखत दे ओले खलो गया ने, दरखत दे ओले खो के ते वेखदे ने ते क्या करन दिया आ। अबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तर ओट लुकाई। एक दरखत दी ओट लैके लोंबे खलो के वेंदे ने अपने प्यारियां दी हरकत नूं। सो मेरा मतलब सिर्फ कहण तो ये सी, ये बाबा बैंका जी जे सन, इन्हां ने बाहर जाना, जाके 3 आसन विछा लेने। 3 आसन विछा के आखना आओ बैठो गुरु बालक सिंह जी, आओ बैठो गुरु राम सिंह जी, आओ बैठो बाबा बुद्ध सिंह जी। किसी नूं पता नहीं, आखना कमलियां मारदा है। जिस तरह बाबा शेर सिंह सी ना डफरकियां वाला, जिहड़ा वो गलियां च पाउंदा फिरदा सी, सतगुरु प्रताप सिंह दी बाबत आंदा जट्टी आई जट्टी आई जट्टी आई। एक नहीं होता सत्या ने चुप कर जागो ना को जाकी। लोग आखे हुण एवें करन दिया, पर लोकां नूं नहीं सी पता सी अगली गल दसदा सी भई जट्टी आएगी ते ओहदे पेटों सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह दा प्रादुर्भाव होएगा। इहो जिहियां गल्लां जिहड़े साधु माने त्रिकालज्ञ हुंदे हन ना, ओह दस्सिया करदे हन। इन्हां ने लोकां ने आखना की करदा है, 3 आसन विछा दिंदा, कोई किसी नूं पता नहीं कि की है ते की नहीं। उदों पता लगा अजे गुरु राम सिंह जी प्रगट ही नहीं सन होए, उदों पता लगा फिर जब गुरु राम सिंह सच्चे पातशाह गुरु बालक सिंह दी सरनी गए ने ते उन्हां नूं नमस्कार कीती गुरगद्दी, ते फिर उन्हां नूं पता लगा भी इन्हां दा छोटा भाई बुद्ध सिंह जिहड़ा इन्हां 3 दे आसन विछा के ते आंदा हुंदा सी आओ। ਉਹ सतगुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह ਦਾ ਅੱਜ प्रादुर्भाव ਦਾ दिन है। आओ थोड़ा ਜਿਹਾ एक ਧਾਰਨ ਪੜ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी मेरा सतगुर जग विच आ पापियां दे तारन नूं, सतगुर जग विच आ पापियां दे तारने नूं। सतगुर जग विच आ पापियां दे तारने नूं, सतगुर जग विच
मरण का पता नहीं किहड़े वेले इंसान ने मर जाना। पींगा झूटन चलियां रल मिल के नारा, जोबन ठाठा मारदा सबे मटियारा, मान जवानी हुसन दा मारे लिशकारा, टुट गई पींगा दवाटियों उड़ गई जवानी, ते की परवासा इसदा दुनिया फानी। ये पता नहीं हथ दी हथ विच रह जाए ते मूंह विच रहे गरा, ते लख लानत ओदा सुथरिया जड़ा दमा करे। आ हजरत साहब एक बड़ा वड्डा तलाड़ मर गया जी, चंगा पैसे वाला, ते पैसे वाला जरा मर जा सारी दुनिया फिर ओदे पासे जांदी है, गरीब नूं कोई घट ही पुछदा। बड़ा वड्डा आदमी सी, मर गया, ओदा नड़ोया गया। उथे एक साईं जवाहर जी रहिंदे हुंदे सन हजरत साहब च, बड़े साधु सन, आलू वालिए सन, वो बड़े करनी वाले सन भी। जिस वक्त नड़ोए जान लगे ते सारी संगत भी ते गुरु बालक सिंह भी उन्होंने नाल नड़ोए गए। उहदा संस्कार करके जो भी रीति सी वो करके जदों वापस आए तो एक खूह के उत्ते नहाउण लगे। इशनान तुहानूं पता करन दा मर्यादा ही बनी हुई है। इशनान करके जदों वापस आए ना ते गल्लां करदियां करदियां जिहड़े साईं जी सन ना, साईं जवाहर जी, इन्हां दी शराब की दुकान सी, शराब वेचदे हुंदे सन। ते क्यों वेचदे सन, इहदा भी कोई कारण सी, एवें नहीं सारे काम करते। शराब वेचनी, जेड़ा आउणा ना गाहक उहनूं बहा लैणा, उन्होंने आखना गुरमुखा क्यों पैसे खर्च करना, बाल बच्चे ते पैसे खर्च कर, कमलिया नारे मत मारे जाएगी, उल्टा होएगा, दुख सहेगा, माया का नाश होएगा, ये काम ना करया कर। बड़ा उपदेश देना, कईयां दा ते उपदेश नाल उन्होंने छुड़ा दिता। ते जेड़ा ना ही ना हटे आखे जी मैं जरूर पीनी है, वो कहते चंगा फिर इउं कर अज ते पी लै फिर ना पी करी, ते मैं तेरे को पैसे नहीं लेंदा, तू शराब बशक पी लै, अगों वास्ते ना पी करी। फिर अगला समझी कम कोई बहुता ही भी शर्म होए ते ना मने, नहीं ते शर्म वाला ते मन ही जांदा ने इहो जिहियां गल्लां। उन्हां दी सिर्फ दुकान इस वास्ते सी, उन्हां ने उन्हां नूं शराब छडाउणी सी लोकां नूं, तां ओह समझो ये काम करदे सन। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਜੀ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਜਵਾਹਰ ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਐ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੇਖਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮਧਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੈੜੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੈੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਲਾਲ ਗਏ ਮਧ ਹੀ ਜਾਣੇ ਸਭ ਅਕਲਾਸਿਓ। ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਲਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਲਾ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸਾਈਂ ਜਵਾਹਰ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹੱਟੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ਰੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੰਗਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੱਥੇ ਟਿਕਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਫਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਆਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸਨ ਆਪਣਾ,
संत जी नामधारी जेडे सन, जिथे मैं कितों दखा, अंग्रेज एक पासे लख बंदा हुंदा सी, एक पासे एक नामधारिया हुंदा सी। जेड़ी गल नामधारी करदा ने आंदे ने सच्चा सुध जो सारे झूठे ने। हुण वेख लो असीं कित्थे खलोते आ, किहड़े झूठे ने ते किहड़े सच्चे ने। यह वेख लेना अपने मन में विचार के। इंसान का जरा गल्लां बातां नाल कुछ नहीं बनना। मैं किन्ना लैक्चर कर ला, किन्ने कीर्तन कर ला, किन्नियां ध्याइयां पा ला, किन्ने खंड पाठ कर ला, किन्नी कथा कर ला, जब तक साडी आत्मक अवस्था उच्च ना होगी तक जाके किसी उत्ते रोब नहीं पैंदा, किसी उत्ते असर नहीं पैंदा। बामन कर्म छड्ड गए सन। सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह नाल भी इन्हां आडा लाया, कबीर नाल भी इन्हां आडा लाया, गुरु बालक सिंह नाल भी आडा लाया, गुरु गोबिंद सिंह किहड़े गुरु नाल इन्हां बामना ने कर्म अपना छड्ड दित्ता, गल अगले दे पैण डैया। बामन बड़े औखे होए, रोड़े नूं लोकी मत्था टेकन लग पे। हाँ वेखो रोड़ा भी कदे गुरु हो सकदा है, भी कोई गल है? इहो जिहियां गल्लां होण लग पईयां। बड़े औखे होण, ऐउं नहीं होना चाहिदा, ऐउं नहीं होना चाहिदा। एक बारी ना उन्होंने ढंडोरा दे दिता सी, कोई गुरु बालक सिंह दे कोल ना जाए। उन्हें आके जाके पुछो शहर दे विच, जेड़ा आखेगा गुरु बालक सिंह दा सिख उहनूं फड़ के साडे कोल लियाओ। दिता गया ढंडोरा, पुलिस दे भेज दिते। दुकान दुकान ते खलो के, दरवाजे दरवाजे ते खलो के जाके पुछदे ने, दस तू गुरु बालक सिंह दा सिख है? कच्चिया पीलिया मेरे वर्गिया ने मुकर जाना। एक मुखा होया, मुखा सुनियारा होया मुखा, ओनू पुछया, वो कहता मैं गुरु बालक सिंह दा सिख हाँ। वो आंदे ने तू सिख है तो चल फिर तेन थाने जाके चलने आ। थानेदार तेन बुलाया, थाने लै गया। जिस वक्त थाने लै गया तो पुछते ने क्यों सुना, तू गुरु बालक सिंह दा सिख है? आंदा है। सोच लियो नामधारियो इस गल नूं, वेखियो किथे है, दूजा पासा किथे है? कहंदे ने हाँ जी मैं गुरु बालक सिंह दा सिख हाँ। कहंदे ने फिर उत्थे ना जाया कर। कहंदा क्यों जी, मेरा गुरु मैं क्यों ना जावां? मैं जो आना। कहंदा ये दसो कि जेड़ा तुहाडा पीर है, ते जे मैं तुहानूं आखां अपने पीर कोल ना जाओ ते फिर तुसीं ना जाओगे? कहंदा मैं नहीं कदे मुड़ांगा। मक्खी ते परवाना दोवें जलन क्षमा ते जान, मक्खी नसे पर परवाने तन मन जाल दिखान। सच्चे आशिक मूल दे डरदे ताने दुखां पासों, ओ लावण ते चा तोड़ निभावन डर ना निकल सासों। दिल कमजोर फसे विच विशियां रीस आशिकां करदे, गली पालन बाजार प्रेम दा पैर पिछां नूं धरदे। ओ एक म्यान ते दो तलवारां हर के ना समावन, जिथे आशिक हकीकी रहिंदा उत्थे दीन दुनी भुल जावन।